तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पुनीत यादव में। तो जैसा कि हम एक कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज चला रहे हैं ईएमआरएस से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस की, तो उसी के रिगार्डिंग ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कंप्यूटर नेटवर्क में हम 2 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग और दूसरा टॉपिक था हमारा डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़। तो ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है? आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टीसीपी आईपी मॉडल कि टीसीपी आईडी आईपी मॉडल किस तरह से काम करता है, हम उस पे बात करने वाले हैं। ठीक है? हमारा लेक्चर नंबर 3। तो समय नहीं ज़्यादा वेस्ट करते हुए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क की स्लाइड्स स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज टीसीपी आईपी मॉडल की। टीसीपी मॉडल क्या है, कैसे काम करता है, क्यों बनाया गया, है ना? कब बनाया गया? पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर हम टीसीपी आईपी मॉडल से रिलेटेड आपको देंगे। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, इसमें जो भी इमेजेस या मतलब यूज़ किए डायग्राम्स यूज़ किए गए हैं, वो मोस्टली गिग्स फॉर गिग्स से लिए गए हैं, तो उसका क्रेडिट गिग्स फॉर गिग्स को ही जाता है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है? व्हाट इज़ टीसीपी आईपी मॉडल? TCP/IP मॉडल इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP मॉडल के बारे में हमने जिक्र पहले वीडियो में भी किया था जब हमने बात की थी क्या कहते हैं आरपानेट की। आरपानेट बनाया था, किसने बनाया था? वो बनाया था डिफेंस, यूएस के डिफेंस डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा था, डिफेंस एकेडमी में वहाँ पे जो है एक अपने लोकल जो है इन्वायरमेंट के लिए, अपने डिफेंस सेक्टर के लिए उन्होंने एक नेटवर्क तैयार किया था जो उस समय आरपानेट ने था। उसी उसी से रिलेटेड जो है क्या कहते हैं ये टीसीपी आईपी मॉडल आगे चल करके बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, अब बात करते हैं। पहली चीज जो टीसीपी आईपी मॉडल है, कोई भी प्रोटोकॉल होता है इसका मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, कि एक पर्टिकुलरली सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं। किस के लिए रूल्स बनाए गए हैं? कम्युनिकेशन के लिए ओवर द नेटवर्क। किसी भी चीज़ पे आप काम करते हैं, जैसे आप रोड पे चलते हैं तो आपके ट्रैफिक रूल्स हैं, आप एयरवेज पे चलते हैं तो उसके अपने एविएशन रूल्स हैं, है ना? तो उसी तरह से जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता हो या कम्युनिकेट होता है ओवर द नेटवर्क, तो वहाँ के लिए टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, दैट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रूल्स। ठीक। अब ये स्टार्ट की जैसे हमने पहले ही बताया था कि 1960 टू 1970s के बीच में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था आरपानेट ने। बाद में जाकर के इन्होंने इसी आरपानेट को एक सेट ऑफ रूल्स के तहत जो है डेटा ट्रांसफर होगा, वो उसी के रिगार्डिंग टीसीपी आईपी बनाया गया था। तो इसका जो गोल था, बिल्ड अ नेटवर्क दैट वर्क्स इवन इफ सम पार्ट्स फेल। मतलब इसलिए इनका मकसद ये था कि अगर लेट्स सपोज कोई पैकेट डेटा पैकेट मिसिंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, फिर भी हमारा जो है नेटवर्क फेल नहीं होना चाहिए। तो इसके साइंटिस्ट जो थे विन सर्फ थे एंड बॉब काम, जिन्होंने ये डिजाइन किया था। 1983 में टीसीपी आईपी बिकम द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आरपानेट। आरपानेट हमारा 1969 1961 से इसकी मतलब कि पहली बार बुनियाद पड़ी, फिर 1969 में बना। 1971 में जाकर के रे टॉमिल्सन ने ईमेल का भी आविष्कार किया। इसके बाद 1983 में जाकर के टीसीपी आईपी मॉडल बन के तैयार हुआ, जो सेट ऑफ रूल्स बन के तैयार हुए, वही लेटर में आज जाकर के मॉडर्न इंटरनेट पे काम करता है। टीसीपी आईपी इज द फाउंडेशन ऑफ टुडेज इंटरनेट। क्या है कि टीसीपी आईपी मॉडल जो है आज के इंटरनेट की फाउंडेशन थी। तो ठीक है, अभी फाउंडेशन थी क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टीसीपी आईपी मॉडल जो है उसको 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे बिफोर टीसीपी आईपी क्या होता था कि डिफरेंट नेटवर्क यूज्ड होते थे, डिफरेंट रूल्स यूज होते थे, मतलब अलग अलग रूल्स थे, सेट ऑफ रूल्स थे, तो उनको सबको एक करके कॉमन नेटवर्क टीसीपी आईपी मॉडल बनाया गया था, है ना? तो उसी के लिए कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया, मेकिंग डेटा ट्रांसफर रिलायबल एंड यूनिवर्सल हो, ताकि हमारा जो डेटा ट्रांसफर है वो एक रिलायबल एंड यूनिवर्सल हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 लेयर थी। पहली नेटवर्क लेयर थी, फिर इंटरनेट लेयर थी,
फिर ट्रांसपोर्ट लेयर थी, फिर एप्लीकेशन लेयर थी। तो याद रखिएगा, है ना? नीता, नीता से याद रखिएगा, नीता, NITA, नीता, नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। अब नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो यहाँ पे, जैसे नेटवर्क लेयर पे क्या क्या काम करता है, ईथरनेट, यानी कि जिससे हम वायर है, ईथरनेट इज अ वायर, जिससे हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, वायरलेस लेन है ना, वायरलेस लेन, वाईफाई वगैरह। तो ये नेटवर्क है, कैसे कनेक्शन हो रहा है। इसके पास इंटरनेट आता है। इंटरनेट कैसे काम करता है, आईपी एड्रेसेस पे, जिसके बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, इंटरनेट पे जितनी भी कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं या फिर कोई भी डिवाइस जो है कंप्यूटर रिलेटेड कनेक्ट होती है, तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज पर्टिकुलर डिवाइस, कि ये एक डिवाइस एग्जिस्ट करती है, इसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है उस नेटवर्क के अंदर में। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी और यूडीपी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एप्लीकेशन लेयर पे आप देखे होंगे डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, एचटीटीपीएस, जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम के बारे में हमने डेटा टर्मिनोलॉजीज में शायद बात किया था कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम क्या होता है, पर्टिकुलरली इंटरनेट के अंदर जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं या फिर जो उनका क्या है, एक नेम होता है, उसी नेम को डोमेन नेम कहते हैं, है ना। जैसे पर्टिकुलर नाम होता है डॉट कॉम, डॉट इन, है ना। तो और होस्टिंग के बारे में भी हमने बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब ईच लेयर्स के बारे में आराम से बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ ईच लेयर, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर को आपने देखा। एप्लीकेशन लेयर पे मैंने बताया प्रोवाइड अ सर्विस टू द यूजर, ये यूजर एंड पे काम करती है। ठीक है। जो यूजर हम लोग हैं, हम लोग एप्लीकेशन लेयर के साथ में क्या है, इंटरेक्ट होते हैं। जैसे कि हमें कोई वेब ब्राउजिंग करनी है, वेबसाइट्स को जाना है, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। कोई फाइल्स को ट्रांसफर करनी है तो एफटीपी यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल सेंड करना है तो एसएमटीपी यूज करते हैं, है ना। डीएनएस डोमेन टू आईपी कन्वर्जन का काम करता है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन से नीचे जो लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ठीक है, हम ऊपर से चल रहे हैं, नीचे सबसे नीचे तो नेटवर्क लेयर होती है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर में तो हम एक काम करते हैं, नीचे से चलते हैं अभी, यहाँ से नेटवर्क लेयर से। जब सबसे पहले क्या आता है कि नेटवर्क एक्सेस लेयर, यानी कि सबसे पहले जो फिजिकली ट्रांसमिशन हो रहा है उसके बारे में, कि भाई एक नेटवर्क हमने बनाया, ईथरनेट या वाईफाई या ऑप्टिकल फाइबर से क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम या चीज़ों को, कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया। अब उनका एक नेटवर्क बन गया है। नेटवर्क हमने बताया था या नहीं बताया था तो आगे बताएंगे कि नेटवर्क क्या होता है, टू और मोर कंप्यूटर डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होती हैं और कम्युनिकेट करती हैं, डेटा को ट्रांसफर करती हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, नेटवर्क। अब ये नेटवर्क तो बन गया, अब इसमें जो डेटा कैसे आदान प्रदान होगा, तो इंटरनेट लेयर आई। इंटरनेट ने क्या किया कि जो है एक पर्टिकुलरली जो डिवाइस कनेक्ट हुई हैं उन सबको एक आईपी एड्रेस, यानी एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया, जिससे कि मैं यहाँ एक 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 मतलब कि क्या है, आपके पास डिवाइस है, लेट रुकिए मैं दिखाता हूँ, डायग्राम होगा तो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए ये एक सोर्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हो सोर्स है, ये सोर्स है आईपी एड्रेस का। आईपी पैकेट यहाँ पे क्या है, इस तरह से आपका डेस्टिनेशन का भी एक एड्रेस होता है। ठीक है। अब आईपी एड्रेस से क्या है, मुझे लेट सपोज किसी को जो है कुछ डेटा भेजना है, तो मैं उस यूनिक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे भेजूंगा, यानी कि 4 लोग हैं, 4 लोगों को मुझे आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो वो आईपी एड्रेस होगा, है ना। उसके थ्रू ही हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन डेटा को सेंड करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन का काम हमारा आईपी एड्रेस करता है। असाइन द सेंडर एंड रिसीवर आईपी, फाइंड द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा, डेटा को सेंड करने का जो भी बेस्ट पाथ होगा वो ये तय करता है। अब इंटरनेट से होते हुए आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। अब भाई इंटरनेट पे हैं, अब ले जाने का काम उस पर क्या करेगा, डेटा को ले कौन जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा क्या, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह। इंटरनेट ने तो भाई अपना बता दिया कि कनेक्शन हो गया है, कनेक्शन के लिए ये पर्टिकुलर सोर्स आईडी है और ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी है। अब रिलायबल डिलीवरी करने का काम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का करता है। इसमें दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, एक टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी एक रिलायबल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जबकि यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है।
ठीक है। ब्रेक्स डेटा इनटू सेगमेंट्स, एरर चेकिंग और फ्लो कंट्रोल, ये सारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। देन आपकी आती है एप्लीकेशन लेयर और आप चीज़ों को एक्सेस करते हैं एसटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी इनके थ्रू में, ठीक है। तो ये था पूरा एक तरह से जो लेयरिंग सिस्टम है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, ये है आपको डायग्राम। यहाँ पे हम आपको देख पा रहे होंगे जैसे कि नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, ये सोर्स साइड का है। दिस इज अ सोर्स साइड। मान लीजिए ये एक आपके पास सिस्टम है ना, और एक ये आपके दोस्त के पास सिस्टम है डेस्टिनेशन वाला, जहाँ पे वो उसके पास आपको भेजना है। तो नेट कैसे भेजेंगे आप, अभी कोई भी डेटा भेजना है लेट सपोज, तो आप क्या करेंगे, ये जो डेटा ग्राम नेटवर्क लेयर है और इंटरनेट, देखिए इंटरनेट जो है वो राउटर के थ्रू क्या है, आपकी कई सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, है ना। तो राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेसेस को असाइन करता है पर्टिकुलर डिवाइसेस को, है ना। लेट सपोज आपने कोई डेटा भेजा, यहाँ से डेटा फ्रेम भेजा, अब वो डेटा फ्रेम आया राउटर के पास। अब राउटर के पास आया तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो डेटा भेजा गया है किस पर्टिकुलर आईपी के लिए भेजा गया है। वो आइडेंटिफाई करेगा उस आईपी को, देन केवल उसके पास वो डेटा सेंड कर देगा। ऐसा नहीं कि वो डेटा सबके पास स्प्रेड आउट हो रहा है, वो उसके पास एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, वो वहीं पे जाके डेटा को ड्रॉप कर देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स और यूजर डेटाग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे आपको मैसेजेस दिखते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये देखिए एप्लीकेशन लेयर पे आप क्या करते हो, एक रिक्वेस्ट डालते हो वेबसाइट पे। यहाँ पे वेबसाइट क्या, आपने रिक्वेस्ट डाला, वहां से क्या आता है रिक्वेस्ट, लेट सपोज आपने डाला कि क्या कहते हैं कोई पेज का कि मुझे पर्टिकुलर थिंग देखनी है। आपने एच टी टी पी डॉट ताजमहल डाल दिया, ताजमहल। अब ताजमहल देखना है तो उसकी एक रिक्वेस्ट जाएगी, फिर ताजमहल से रिलेटेड जो बैकएंड में अगर कोई पेज बना होगा, जो कंटेंट पड़ा होगा, उसका पेज जो है कंटेंट के साथ में पेज वो रिटर्न कर देता है। वो फिर एचटीएमएल पेज आता है और फिर ब्राउज़र पे आपको वो एचटीएमएल पेज ब्राउज़र के थ्रू पूरा कंटेंट दिख जाता है, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट जाती है और उसका रिस्पॉन्स आता है। इंटरनेट लेयर पे मैंने बता दिया कि आईपी पैकेट्स होते हैं, राउटिंग होती है, राउटर का काम होता है पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस को असाइन करना और डेटा को उस आईपी तक पहुंचाना, ठीक है। अब आ जाते हैं हाउ मैसेज इज सेंट। जैसा कि हमने पहले बताया कि मैसेज कैसे सेंड हो रहा है, स्टेप बाय एक बार और समझ लेते हैं। लेट सपोज आपने कोई यूआरएल को टाइप किया, है ना, यूआरएल टाइप किया आपने, अब क्या हुआ, डोमेन नेम था, क्योंकि यूआरएल क्या आपने बताया था एड्रेस होता है ना। एड्रेस एक नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, नाम होगा, वही डीएनएस को कन्वर्ट करके डोमेन में कन्वर्ट करता है और डोमेन आईपी में चला जाता है। डीएनएस कन्वर्ट डोमेन इनटू आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस पता हो गया कि किस आईपी एड्रेस पे इसको मुझे भेजना है, यानी कि डेस्टिनेशन वाले पे, सोर्स ने रिक्वेस्ट डाली डेस्टिनेशन पे। एप्लीकेशन क्रिएट लेयर रिक्वेस्ट क्रिएट करती है तो वहां तक जाता है। टीसीपी ब्रेक करता है डेटा इनटू पैकेट्स में। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा डेटा मांगा तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में करके ड्रॉप कर देता है। आईपी एड्रेस सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को असाइन करेगा। इसके बाद डेटा गोज थ्रू द नेटवर्क, डेटा नेटवर्क लेयर के थ्रू आपका पास होगा। रिसीवर जो है, रिसीवर होगा, उसको वो पैकेट्स मिल जाएंगे डेटा के, और इस तरह से वेब पेज पे आकर के वो डेटा आपको शो हो जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स की। तो इंपॉर्टेंट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, एफटीपी, एसएमटीपी, पॉप थ्री। पॉप थ्री ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पॉप थ्री और आईएमएपी पे दोनों को आपको पता होना चाहिए। पॉप थ्री क्या है, बेसिकली ईमेल को रिसीविंग करता है। आईएमएपी पे क्या है, अपना आप डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पॉप में आपको डाउनलोड करनी पड़ती है ना। तो ये चीज़ें अभी इसको मैं एक-एक करके और ब्रेक करके समझाऊँगा। डोमेन नेम सर्वर, टीसीपी, यूडीपी, आईपी, है ना? इन एक-एक प्रोटोकॉल्स के लिए अलग से मैं वीडियो लाऊँगा, तो सारे प्रोटोकॉल्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, है ना? अभी यहाँ पे आपको सिर्फ़ नाम जानना है, उनका काम जानना है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? टीसीपी रिलायबल डेटा मैंने समझा बता भी दिया है। एफटीपी फाइल अपलोडिंग के लिए, सेंडिंग ईमेल के लिए, ईमेल रिसीविंग के लिए पॉप 3 होता है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। क्लाइंट और सर्वर के बारे में बताया कि डेटा रिक्वेस्ट जाती है और उधर से डेटा रिक्वेस्ट का जो आपने की होती है उसी के रिगार्डिंग डेटा आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो ये था आपका पूरा टीसीपी आईपी मॉडल। कौ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी, पहली कि
क्या स्ट्रक्चरिंग है, जैसे नेटवर्क लेयर पहले आता है, फिर इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कौन से प्रोटोकॉल्स किस लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन यहीं से फंसेगा कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा मतलब क्या कहते हैं आपका प्रोटोकॉल काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा काम करता है, इंटरनेट पे कौन सा काम करता है, नेटवर्क पे कौन सा काम करता है। तो यहीं से क्वेश्चन फंसना है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा स्टेप्स कि पहले कौन आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर या पहले आता है नेटवर्क लेयर। तो इस तरह के क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन फंसेगा वो दूसरा ये फंस सकता है कि एचटीटीपी का काम क्या होता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में अंतर क्या है। एचटीटीपी अनरिलायबल यानी कि अनसिक्योर्ड होता है, जबकि एचटीटीपीएस एक सिक्योर्ड कनेक्शन होता है, एसएसएल सर्टिफाइड होता है, जबकि एचटीटीपी एसएसएल सर्टिफाइड नहीं होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। एफटीपी किस काम आता है, फाइल को ट्रांसफर करने के, है ना। तो ये चीज आपको क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से एक चीज। और ये तो आपके समझाने के लिए, अगर आपको मतलब लॉन्ग आंसर लिखने को आता है तो आप इस तरह से एक डायग्राम को बना सकते हैं, है ना। इस डायग्राम को बना देंगे आंसर में। अगर आपको 4 मार्क्स में आता है तो एक्सप्लेन कर देंगे टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, कब शुरुआत हुई उसकी। और इस तरह से आप आपको मैंने बहुत क्रिस्प नोट बना के दिया है, बिल्कुल आपको बस उतना ही लिखना है, जितना जितना यहाँ दिया है उतना ही लिखना है आंसर में। इससे ज़्यादा आपको करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो है यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल आपका खत्म हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं वापस से इसको रिवाइज कर लीजिए और आपका ये कंप्लीट टीसीपी आईपी मॉडल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट